तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ढेर हो गया है। काबुल में अमेरिका के ड्रोन अटैक में मारा गया है जवाहिरी। 9/11 हमले में वांटेड था अल जवाहिरी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि की है और कहा है कि अब जाकर इंसाफ हुआ है। अफगानिस्तान में मिशन कामयाब रहा। यूएस का मिशन अलकायदा कामयाब रहा है। ऑपरेशन में कोई नागरिक नहीं मारा गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी। $2.5 मिलियन का इनाम था जवाहिरी पर। तो देखिए आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और जिसको लेकर के हालांकि पुष्टि भी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कर दी है कि अलकायदा सरगना अल जवाहिरी अब ढेर हो गया है। मौत के घाट अलकायदा सरगना को उतार दिया गया है और काबुल में अमेरिका के ड्रोन अटैक में मारा गया है जवाहिरी। बता दें कि 9/11 हमले में मोस्ट वांटेड था और इसी को देखते हुए आज एक तरह से अमेरिका में खुशी का माहौल भी, क्योंकि 9/11 एक बड़ा आतंकी हमला था जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई थी और कई लोगों ने अपनों को खोया था। ऐसे में जो कि हमले में मोस्ट वांटेड था वो मारा गया और इसकी पुष्टि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करी है और अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि अब जाकर इंसाफ हुआ। इंसाफ उन सभी लोगों के साथ जिन्होंने अपने परिजनों को 9/11 के हमले में खोया था। और अफगानिस्तान में मिशन कामयाब रहा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा यूएस का मिशन अलकायदा कामयाब रहा और ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अलकायदा का सरगना मारा गया है और ऑपरेशन में कोई नागरिक नहीं मारा गया। ये भी जानकारी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। और देखिए कितना खूंखार ये आतंकी था जिसके ऊपर $2.5 मिलियन का इनाम था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे वक्त से इसकी तलाश होगी और आज जाकर के इंसाफ अमेरिकियों को मिला है। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks, murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of the U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others. He carved a trail of murder and violence against American citizens. तो देखिए एक बड़ी कामयाबी जिसमें अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी को ढेर कर दिया गया है और एक तरह से खुशी की लहर। राष्ट्रपति के चेहरे पर भी खुशी का भाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो आपको जानकारी दे दें कि अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ढेर हो गया है। अमेरिका के ऑपरेशन अल जवाहिरी पर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। CIA के ड्रोन अटैक में 12 तालिबानी मारे गए। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं तालिबानी लड़ाकों की सिक्योरिटी में रहता था जवाहिरी। आपको सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं कि सिराजुद्दीन के राइट हैंड पर था जवाहिरी की सुरक्षा का जिम्मा। तो देखिए अमेरिका के ऑपरेशन अल जवाहिरी पर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। CIA के ड्रोन अटैक में तालिबानी मारे गए हैं। 12 तालिबानी के मारे जाने की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है और तालिबानी लड़ाकों की सिक्योरिटी में रहता था जवाहिरी। तो देखिए आतंकी में भी किस तरह से डर रहता है क्योंकि तालिबानी लड़ाकों की सिक्योरिटी में रहता था। कहीं ना कहीं ये जानकारी होगी, मन में इस बात का अंदाजा होगा कि कभी भी रडार पर मैं आ सकता हूं और कभी भी मेरी जान जा सकती है। इसी को देखते हुए
सिक्योरिटी में रहता था जवाहिरी। और क्योंकि 9/11 जो कि विभत्स घटना अमेरिका में हुई थी, जिसको देख करके ना सिर्फ अमेरिका के लोगों में दुख था, बल्कि पूरे ही विश्व में, पूरे ही देश में शोक की लहर आ पड़ी थी जब ये घटना हुई थी। और आज बड़ी कामयाबी मिलती हुई, जहां इसकी पुष्टि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करी है। तालिबानी लड़ाकों की सिक्योरिटी में ये रहता था और सिराजुद्दीन के राइट हैंड पर था। जवाहिरी की सुरक्षा का जिम्मा, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सिराजुद्दीन के राइट हैंड पर जवाहिरी की सुरक्षा का जिम्मा था। और देखिए, बुरे काम का नतीजा क्योंकि बुरा ही होता है, और ऐसे में आज अलकायदा का सरगना जवाहिरी ढेर हो गया। अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक पर तालिबान का भी बड़ा बयान आया है। अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक की निंदा करते हैं। अमेरिका ने दोहा समझौते का उल्लंघन किया, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। तो देखिए, अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक पर मारे गए अलकायदा सरगना अल जवाहिरी पर तालिबान का भी बयान आया है और तालिबान ने कहा है कि हम अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक की निंदा करते हैं। उन्होंने अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक की निंदा की है और कहा है कि अमेरिका ने दोहा समझौते का उल्लंघन किया, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। ये भी आरोप तालिबान ने अब अमेरिका के सर पर मढ़ दिया है कि अमेरिका ने दोहा समझौते का उल्लंघन किया और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया। और देखिए, तालिबान अब भड़क गया है। अब आपको यह भी जानकारी दे दें कि कौन था अल जवाहिरी, जिसे ढेर कर दिया गया है। 9/11 अटैक का आरोपी था अल जवाहिरी। जैसा कि हमने आपको बताया, 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने किया था अमेरिका पर हमला। इस अटैक में 93 देशों के 2977 लोग मारे गए थे। अब देखिए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 2000 का आंकड़ा भी पार कर गया था। ओसामा बिन लादेन का खास साथी था अल जवाहिरी। मिस्र के एक रईस परिवार में इसका जन्म हुआ था। पेशे से सर्जन अल जवाहिरी था। अरबी और फ्रेंच बोलता था। जवाहिरी ने इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद यानी कि EIJ का गठन किया था। 1970 के दशक में मिस्र में सेक्युलर शासन का विरोध भी इसके द्वारा किया गया था और ओसामा की मौत के बाद साल 2011 में अलकायदा को बनाया गया था। तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार कौन है अल जवाहिरी, जिसके ढेर होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जश्न मनाया है और कहा है कि आज इंसाफ हुआ है। 9/11 अमेरिका में एक बड़ी आतंकी घटना जब हुई थी, उसका ये आरोपी था और 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने ये हमला किया था। देखिए, 11 सितंबर 2001, वो साल, वो दिन जब हर किसी की आंख में आंसू थे। हमले से दहल उठा था ये पूरा अमेरिका और इस अटैक में 93 देशों के 2977 लोग मारे गए थे। ना सिर्फ अमेरिका अपितु 93 देश और 93 देशों के 2977 लोग, यानी कि आंकड़ा 3000 के करीब पहुंचता हुआ। और ओसामा बिन लादेन, जिसको भी अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया था, मार दिया था, उसका ये खास साथी बताया जाता है। मिस्र के एक रईस परिवार में इसका जन्म हुआ था। एक रईस परिवार से ताल्लुक रखता था और देखिए, जहां पेशे से सर्जन इसे बताया जाता था, पेशे से सर्जन था, मगर काम देखिए किस तरह था। आरोपी 9/11 के हमले का ये था और अरबी और फ्रेंच बोलता था। जवाहिरी ने इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद यानी EIJ का गठन किया था
1970 के दशक की अगर बात की जाए तो 1970 के दशक में मिस्र में सेक्युलर शासन का इसने विरोध किया था और ओसामा की मौत के बाद से ही साल 2011 में अलकायदा को बनाया गया था और अलकायदा का सरगना था ये और मोस्ट वांटेड भी इस आरोपी को माना जाता है। लंबे वक्त से इसकी तलाश अमेरिका को थी और आज वो इंतजार पूरा हुआ क्योंकि औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी हो गई कि इस आतंकी को ढेर किया जा चुका है। और हालांकि तालिबान इस पर अब भड़क गया है और यह भी कहा है कि अमेरिका ने नियमों का उल्लंघन किया। ड्रोन स्ट्राइक में क्योंकि मारा गया है तो वहीं तालिबान ने अमेरिका के लिए यह बयान जारी किया है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया। अभी वो तस्वीरें भी सामने आना बाकी कि किस तरह की प्रतिक्रिया अमेरिका के लोगों में है, किस तरह का माहौल अमेरिका में है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया, उन्होंने कहा कि आज जाकर इंसाफ हुआ। 2001 और अब 2022, 21 सालों के लंबे इंतजार के बाद क्या वाकई में आज अमेरिका के लिए जश्न का दिन? क्या इंसाफ उन सभी लोगों के साथ जिन्होंने 9/11 के अटैक में अपनी जान गंवाई थी? क्या आज उन 2977 लोगों की आत्मा को शांति मिली? क्या उनके परिवारों को आज शांति मिली?